मित्रों नमस्कार। मित्रों, रामायण और महाभारत ज्ञान का भंडार है। जो ज्ञान आपको रामायण और महाभारत में नहीं मिलेगा वो दुनिया में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र का ज्ञान आप रामायण और महाभारत में समाहित पाएंगे, वो चाहे फील्ड कोई भी हो। मैं साइंस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं व्यवहारिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ। इसमें मैनेजमेंट भी शामिल है। अब भगवत गीता को अगर आप ले लीजिए तो इसमें तो अकेले ही सब कुछ समाहित है। जीवन के किसी भी क्षेत्र का रेफरेंस आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप कहीं भटक गए हैं तो आप वो ज्ञान यहाँ पे ले सकते हैं। हमारे शास्त्रों की जो शक्ति है सबसे पहले जर्मन्स को समझ आ गई थी 18वीं शताब्दी या उससे पहले ही। उन्होंने गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया था। और ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ पे जर्मनी में भारत से अधिक संस्कृत विद्यालय हैं और वहाँ पे लोग ज़्यादा मात्रा में, भारत से भी अधिक मात्रा में वहाँ पर लोग हमारे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है जिसको ये बातें समझ में नहीं आती हैं, जो रामायण और महाभारत को सिर्फ डेली पूजा पाठ की पद्धति समझती है, तो उनको ये ज्ञान यहाँ से लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर हम भगवत गीता को ही ले लें तो भगवत गीता में मैनेजमेंट के बहुत से लेसन्स छुपे हुए हैं। जो हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, उसका भी ज्ञान यहाँ पे दिया हुआ है। ये प्रसंग हम बाद में कभी टच करेंगे। आज मैं एक दूसरे बात के लिए आपसे मुखातिब हुआ हूँ। तो मित्रों, हमें अक्सर देखने को आता है कि हम भेड़ चाल में घुस जाते हैं और वही करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक त्यौहार आता है जेठ दशहरा। उस दिन मैंने देखा है कि शहरों में लोग पानी पिलाते हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के राहगीरों को। जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो लोग बांटते हैं। अब हालत ऐसी हो जाती है यहाँ पे दिल्ली नोएडा में कि बहुत ये दान पुण्य में बहुत से लोग शामिल हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जो गिलास यूज करते हैं वो प्लास्टिक वाले करते हैं। और हजारों की संख्या में जब प्रोग्राम उनका ख़त्म होता है तो गिलास सड़कों पे बिखरे हुए नज़र आते हैं। अब आपको पता है कि ये जो प्लास्टिक की ग्लास या बॉटल्स हैं, ये जब बिखर जाते हैं तो अल्टीमेटली ये टुकड़ों टुकड़ों में टूट के इतने छोटे छोटे टुकड़े इनके बन जाते हैं कि आप नंगी आंखों से इनको देख नहीं सकते। और ये पानी में घुल जाते हैं और ये पानी में घुल के हमारे शरीर में घुस जाते हैं। और जो हमारे शरीर में घुस जाते हैं तो कैंसर के कारक बन जाते हैं, कैंसर उत्पन्न करने लगते हैं। तो ये कितनी बड़ी हानि हमारे शरीर को पहुंचा रहे हैं। अब ये जो लोग दान पुण्य समझ के ये काम कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता है कि वो करने को तो दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन वो कितने लोगों को कैंसर से इस वजह से मार डाले रहे हैं। अगर वो उसी के जगह पे थोड़ा उनको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर वो कागज़ वाली गिलास यूज कर लें तो पर्यावरण की कितनी बड़ी रक्षा हो जाएगी। इसी तरह से हम लोग शादी ब्याह में कितनी फिजूल खर्ची कर डालते हैं, कभी सोचते ही नहीं। खाना बर्बाद होता है, हजारों ऐसी बर्बादी के उदाहरण आप हमारे शादी ब्याह में देख सकते हैं। तो जो रूढ़िवादी तरीके से जो लोग काम करते हैं और जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गीता में उसके लिए भगवान ने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो भगवान ने कहा है, कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणिश्च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। देखिए कितने अच्छे से भगवान ने यहाँ पे उसी बात को समझाया है कि जो लोग भेड़ चाल में फंसे हुए हैं, कि जो ये नहीं समझ पाते कि करने योग्य जो काम है उसमें भी क्या न करने योग्य है। मतलब कर्म में भी अकर्म ढूंढ लेना, कि मतलब जो चीज़ें रूढ़िवादी तरीके से हमें समझाई गई हैं, हमको बताई गई ऐसे करना है, तो उस प्रोसेस में क्या गलतियां छुपी हुई हैं उनको पहचान लेना और ना करना। और साथ में भगवान कहते हैं अकर्म में कर्म देखता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग नहीं कर रहे हैं,
उनको लगता है ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन ऐसे बहुत सी ऐसे काम हैं जो नहीं करने वाले भी जो काम हैं उनमें भी बहुत सी अच्छी बातें छुपी हुई हैं जिसको हमें पहचान लेने की ज़रूरत है। तो भगवान कितनी बड़ी यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि कर्म में भी हमें अकर्म ढूंढ लेना है, हमें अपने दिमाग का विवेक का प्रयोग करना है। ये नहीं कि हमें कोई बात जो रूढ़िवादी तरीके से चली आ रही हैं, अब जो बर्बादी हो रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, वही हमें करते जाना है, हमें अपना दिमाग का यूज नहीं करना है। वो करने वाले कर्मों में भी हमें अकर्म क्या नहीं करना चाहिए उसको ढूंढ लेना है। तो इस तरीके से हर काल में विकास होता चला जाएगा, बुरी चीज़ें डिलीट होती चली जाएंगी और अच्छी चीज़ें आती चली जाएंगी और मानव अपना विकास करता चला जाएगा। तो कितना बड़ा मैनेजमेंट का ज्ञान इस श्लोक में छुपा हुआ है। और इसी तरीके से बहुत सी ऐसे चीज़ हैं जिनको हम नहीं करते हैं, हमें लगता है कि ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें भी बहुत सी ज्ञान की बातें छुपी हुई रहती हैं जिनको हमें अपना लेना चाहिए। हम जब गेहूं पिसवा के लाते हैं तो हम उसको चाल चूल के अच्छी चीज़ें सारा निकाल के बाद में जो वेस्ट बचता है वही तो फेंकते हैं। जो हमारे खाद्य और अखाद्य में अंतर समझ के ही तो हम उसको वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देख लीजिए कि आजकल तो अब हम गेहूं भी जो चक्की से पिसवा के लाते हैं तो पहले तो भूसी हम फेंक देते थे, लेकिन जब वैज्ञानिक लोगों ने हमें ये बताया कि भाई इस भूसी में भी तत्व विटामिन पाए जा रहे हैं तो हमने उसे अपना लिया। अब तो बहुत से लोग जो आटा पिसवा के लाते हैं जो भूसी अलग कर दी जाती है वो भी खरीद के ला के अलग से मिला रहे हैं अपने आटे में। अब ये नया एक प्रचलन चल पड़ा है। शायद बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन अब वैज्ञानिक लोगों ने जो बता दिया है, जो रूढ़िवादी तरीके से हमें ये सिखाया गया था कि भाई आटा जो हम चक्की से पीस के लाएंगे ऐसे चालेंगे और उसको भूसी को उठा के फेंक आएंगे, केवल वो चीज़ खा लेंगे। लेकिन जब बाद में हमें ज्ञान प्राप्त हो गया कि इस भूसी में तो बहुत ज़्यादा विटामिन बी है और ये पेट के लिए और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, उस भूसी को अलग से मिला रहे हैं, खरीद के ला के और मिला ले रहे हैं आटे में। क्योंकि शहर में इसका जो आटा होता है वो पहले से ही जो पैकेट वाला मिलता है उसमें भूसी नील बटा सन्नाटा होती है, वो पहले निकल चुकी होती है, तो लोग भूसी खरीद के ला के उसमें अलग से मिला के खा रहे हैं। तो यही वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो लोग अकर्म में कर्म देख रहे हैं। तो इन ऐसे आप बहुत से उदाहरण और रेफरेंसेज समझ सकते हैं और उठा सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक चीज़ बस बता दी है। तो मित्रों अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।